लवली ट्विन फ्लेम्स। आज का मेरा टॉपिक है इमोशनल पेन से खुद को डीएफ बाहर निकाले। और ये जो इमोशनल पेन आपको आपके फैमिली से मिल रहा है, आपको सोसाइटी से मिल रहा है, आपको आपके मस्कुलाइन से मिल रहा है, वो पेन से अब आप बाहर निकले। पहले इंटेंशन बनाएं कि मुझे निकलना है। जब आप ये बात खुद को बोलोगे ना, निकलना है, तो कहीं ना कहीं हम भी एम्पैथी चाहते हैं, हम सिंपैथी चाहते हैं सबसे, कि लोग हमें यहाँ आके वैलिडेट करें कि हाँ भाई तुम्हारे साथ गलत हो रहा है। हम सिर्फ इस चीज़ पर डिस्कशन करते रहना चाहते हैं कि गलत हुआ, गलत हो रहा है, चाहे वो किसी कमेंट में, चाहे वो किसी ग्रुप में, या किसी फ्रेंड से। बहुत सारी डीएफ एक समय पे आइसोलेट हो जाती है क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई उनकी बात समझ नहीं रहा है। वाकई में नहीं समझ रहा है। जो आप हिस्सा चाहते हो ना कि कोई और आपका वो जो भागीदारी करे, हम ना उस समय चाहते हैं कि ये बात मैं दोस्त को बता दूं, किससे शेयर करूं, किसको बताऊं। लेकिन क्या जरूरत है शेयर करने की, क्या जरूरत है बताने की? क्या आप ये बात खुद को थोड़ा देर समय लेके नहीं बैठ सकते? ये बात खुद से नहीं कर सकते कि अरे अब तक का जीवन अच्छा था लेकिन अभी ये हो रहा है, ये हो रहा है, ऐसी लाइफ गुजरी, अब आगे क्या करना है? कॉन्शियस होके जब आप दूसरे को ना ढूंढ के एक ऐसा डिसीजन लेंगे कि ये चीज ना मुझे खुद के साथ बैठ के क्लियर करनी है, तो वहीं पे ना आपके अंदर ना एक थोड़ा सा हीलिंग का एक, क्या कहते हैं, आप टैप इन करोगे। आपके अंदर वो आप स्विच ऑन करोगे, वो बटन को स्विच ऑन करोगे, तो होता क्या है, एक तो आपने वो स्टार्ट का बटन दबा दिया है जो आपके लिए बहुत जरूरी था। दूसरा कि गलत लोगों से गलत एक्सपेक्टेशन जो आप करते आ रहे हो कि मस्कुलाइन फोन उठाए, बर्थडे विश करे, ये गलत एक्सपेक्टेशन ही आपने सेट कर रखी है कि वो मेरे लिए ऐसा कर दे, वो मेरे लिए वैसा कर दे, वो मुझे प्यार कर ले, वो मुझे टाइम दे दे, वो नहीं देंगे। ये जो डिटॉक्स का मंथ है, दिसंबर में आप अपने आप को इतना डिटॉक्स कर लीजिए कि जनवरी में आप ये पुराने सेल्फ के साथ मत जाइए। देखिए पूरा साल ऐसे ही निकल गया, कभी एनर्जी सुनी, कभी टैरो सुना, कभी ये किया, कभी वो किया, थोड़ा इधर से सुना, थोड़ा उधर से सुना, और ऐसे गिरते पड़ते आपने अपने आप को हील किया। लेकिन क्या आपने सही तरीके से खुद को हील किया है? कभी सर्दी हुई तो सर दर्द की दवा खा ली, कभी सर दर्द हुआ तो पेट दर्द की दवा खा ली, एंड द प्रोसेस गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। लेकिन ये सही तो नहीं है आपके लिए। आप अपने आप से पूछ के देखो, मन पे हाथ रख के, क्या आप अपने साथ सही किया? तो पहली चीज डीएफ के लिए ये है कि अपने आप को कॉन्शियसली बोले कि मुझे ठीक होना है, मैं ठीक होना चाहती हूँ, मैं एक अच्छी लाइफ चाहती हूँ, मैं एक हील वाली लाइफ चाहती हूँ, मैं आगे का जो जीवन है, टाइमलाइन है, वो एकदम मैट्रिक्स से निकलना चाहती हूँ। ऐसा वो खुद को कॉन्शियसली बोले। दूसरा वो क्या करेगी, कि ये जो सोसाइटी की जो चीजें है जो उसने कैरी कर ली है खुद के ऊपर, वो गलत एक्सपेक्टेशन सेट नहीं करेगी कि मम्मी से प्यार नहीं मिल रहा, पापा से प्यार नहीं मिल रहा। क्यों मिलेगा? डीएम से प्यार नहीं मिल रहा, ये सब अनअवेकन लोग हैं, सब अनहील्ड है। जो अनहील्ड है उनसे प्यार की उम्मीद कैसे करेंगे आप? उन्हें जितना दे सकते हो दो, बाकी आप हेल्दी बाउंड्रीज बना के अपने जीवन को जो कर सकते हो करो। तीसरा, इस डिटॉक्स दिसंबर में आपने जो ये चीजें सुनी है कि थोड़ा इधर से हीलिंग, थोड़ा वहां से हीलिंग, एक कहीं से भी आप किसी भी मेंटर से ना प्रॉपर हीलिंग लीजिए जिसपे आपको ट्रस्ट होगा, ताकि आपकी एक जर्नी का जो हिस्सा है वो आपको समझ में आए कि आप क्या कर रहे हो। नेक्स्ट स्टेप में एक डीएफ को ये करना है कि अपनी सोल की कॉलिंग को सुनते रहिए। रोज बैठिए खुद के साथ 10 मिनट। क्या आपकी सोल चाहती है, क्या उसको चाहिए, क्या नहीं है, क्या उसके चीजें हैं, क्या वो चाहती है। जब डीएफ अपनी गलत जगह, गलत चीजें, गलत लोगों से एक्सपेक्टेशन सेट करना हो, एक्सपेक्ट करना बंद करेगी ना, तो उसकी बहुत सारी एनर्जी बच जाएगी जो उसके खुद के हीलिंग के काम आ जाएगी। हम क्या है, दिन भर बैठे बैठे एक ना लूप में सोचते रहते हैं कि अ, पिता से प्यार नहीं मिला, माँ से नहीं मिला। अभी सोचना छोड़ के ना थोड़ा उस पर काम करते हैं। आप लिख लीजिए, उस प्रोसेस को ध्यान से सुनिए और इसे लिख लीजिए कि भाई मम्मी से क्या बिलीफ है या पापा से क्या बिलीफ है, उन्होंने क्या किया, मम्मी ने क्या किया, और अब मैं क्या पर्सनालिटी लेके घूम रही हूँ, मेरी पर्सनालिटी में उनके कौन से बिलीफ है। तो ये आपके खुद के बिलीफ नहीं हो, ये आप उनके बिलीफ अभी तक कैरी कर रहे हो। कॉन्शियसली फिर वहां पे आप लिखिए कि मैं इस बिलीफ को बदलना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि ये बिलीफ, वो निगेटिव होगा तो उसे पॉजिटिव में बदल दीजिए।
और बार बार अपने आप को कहते रहिए कि मेरी ये सोच है, जो भी पॉजिटिव चीज हो। जैसे अगर आपके माता पिता का ये मानना है, किसी दोनों में से किसी एक का, कि जीवन बहुत कठिन है, जीवन बहुत कठिन है, बहुत संघर्ष है, तो आप उसे लिखिए कि जीवन बहुत आसान है, पीसफुल है, लाइफ इजी होती है। और उन चीजों को याद कीजिए जिन्होंने आपकी लाइफ को इजी बनाया है, भले वो एक चीज हो, दो चीज हो, उसे याद कीजिए, ताकि आपकी वो बिलीफ अंदर बैठे, वो हैबिट बने आपकी। तो देखिए, ये महीना सेल्फ असेसमेंट का है, खुद को साफ करने का है, नए टाइमलाइन में एंटर करने का है। क्योंकि पुराने ओल्ड वर्जन को लेके आप इस नए टाइमलाइन में नहीं जा सकते। आप गए तो वही पुरानी चीजें, वही पुराना दर्द, वही पुराना इमोशनल पेन फिर से कैरी होगा, जो ना आपके किसी काम का है, ना आपके जर्नी का। फिर आप वही चीजें लेके आओगे कि मैं यहाँ स्टक हूँ, मैं इस लूप में घूम रही हूँ। तो देखिए, शुरुआत इसकी छोटे छोटे स्टेप से ही होती है, कोई बहुत बड़ा स्टेप नहीं उठाना है। छोटा स्टेप, रोज एक बुक और एक पेन लेके बैठिए, कैसा फील कर रहे हैं वो लिखिए, कैसा आप अपने आप को बनाना चाहते हैं वो लिखिए। क्या आप आज वैसा बन पाए हैं? नहीं बन पाए तो आज आपने जीवन में क्या नया नहीं किया। हम नया करने का मतलब नहीं है कि कुछ बहुत बड़ा नया किया, कोई छोटी सी चीज ही नई करनी स्टार्ट कीजिए। अगर आप रोज राइट हैंड से ब्रश करते हो तो लेफ्ट हैंड से करके देखिए। अगर आज राइट हैंड से आप दो लाइन लिखते थे तो आज आप लेफ्ट हैंड से एक लाइन लीजिए, ताकि आपके दोनों ब्रेन में ना बराबर चीजें अलाइन हो, और आपके दोनों पार्ट एक्टिव हो फिजिकली। ये छोटी छोटी प्रैक्टिस ना लगती तो छोटी है, लेकिन ये बहुत काम की प्रैक्टिस होती है। आप अपने बेड को उसी तरीके से सेट करते हो, इसी साइड ब्लैंकेट रखते हो, आज दूसरे साइड ब्लैंकेट रख के देखो। आप हमेशा पर्दों को दोनों अलग अलग साइड करते हो, तो आज एक साइड करके देखो, तो आपको एक थोड़ा सा ना चेंज ऑफ एनर्जी लगेगा। और ये जो चेंज ऑफ एनर्जी जो आप थोड़ा थोड़ा कर रहे हो, ये इमोशनल पेन को ना कम कर देता है, क्योंकि ये आपकी अंदर की एनर्जी को शिफ्ट करता है। इस पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी कि आपको कैसे पता चलेगा कि अंदर की एनर्जी शिफ्ट हो रही है, क्योंकि एक अलग ही पूरा बहुत बड़ा टॉपिक है। एक तो पहले दर्द से बाहर निकलने की चॉइस बनानी है, खुद को लेके बैठना है, रोज 10 मिनट खुद से बात करनी है, खुद का हाल चाल जानना है। दोस्त दुनियादारी से इतनी एक्सपेक्टेशन मत रखिए कि आप उसी में घायल हो जाए और आप खुद को खो दे। अभी भी समझ जाइए कि मैं किसी की अच्छी फेवरेट नहीं हूँ, किसी टीचर की फेवरेट नहीं हूँ, कोई मेरा दोस्त नहीं है। आपके 0 दोस्त हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, पॉसिबल है। क्योंकि आप जिस जर्नी पे चल रहे हो ना, ये अध्यात्म, जो लोग जानते हैं उन्हीं के साथ, वही अब आपके दोस्त है, वही अब आपकी फैमिली है, उन्हीं से आप जुड़ेंगे। और इसमें जिस खोज पे आप चले हो, वो आप किसी की नॉर्मल बातों को अच्छा भी नहीं लगेगा ना आपको। जो इस बात को जानते समझते वही लोग आपको अच्छे लगेंगे, और वही लोग अब आपके दोस्त हैं। आप उन्हें मानिए, उनसे बात होती है, अच्छी बात है, नहीं होती है तो आप अपने आप से बात करके संतुष्ट रहिए।